क्या कुंभ के कारण तेजी से फैला संक्रमण? बीते महीने जब एक तरफ भारत कोरोना वायरस की घातक दूसरी लहर से जूझ रहा था, तब कुंभ मेले में हिस्सा लेने के लिए लाखों की संख्या में हिंदू श्रद्धालु हिमालय के निचले हिस्से में बसे हरिद्वार शहर पहुंच रहे थे। उस वक्त कईयों को इस बात का डर सता रहा था कि कहीं कुंभ कोरोना महामारी फैलाने वाला सुपर स्प्रेडर घटना न साबित हो। ऐसा लग रहा है कि वो डर अब हकीकत में तब्दील हो गया है। कुंभ से लौटकर आए लोगों की कोरोना रिपोर्ट अब पॉजिटिव आ रही है और संभवतः देश के कई इलाकों में अब कुंभ संक्रमण के फैलने का कारण बन रहा है। जब 15 मार्च को कुंभ आयोजन के हिस्से में लेने के लिए महंत शंकरदास हरिद्वार पहुंचे, तब देश के दूसरे हिस्सों से कोरोना के मामलों में तेजी देखी गई। आधिकारिक रूप से कुंभ मेले के शुरू होने से 4 दिन पहले यानी कि 4 अप्रैल को 80 साल के हिंदू साधु महंत दास कोरोना पॉजिटिव पाए गए। उन्हें अपने ही टेंट में क्वारंटाइन रहने की हिदायत दी गई, लेकिन आइसोलेशन में रहने के बजाय उन्होंने अपना सामान बांधा और ट्रेन पकड़कर 1000 किलोमीटर का सफ़र तय किया और वाराणसी शहर पहुंच गए। रेलवे स्टेशन पर उन्हें उनके बेटे नागेंद्र पाठक लेने आए थे। दोनों ने एक टैक्सी में रेलवे स्टेशन से लेकर वाराणसी से सटे मिर्ज़ापुर ज़िले में मौजूद अपने गांव तक का 20 किलोमीटर का लंबा सफ़र भी तय किया। अपने घर से उन्होंने फ़ोन पर लोगों को ये बताया कि वे अब बिल्कुल ठीक हैं और जब से वो घर से लौटे तब से क्वारंटाइन में हैं। उन्होंने कहा कि किसी को भी उनकी वजह से कोरोना संक्रमण नहीं हुआ है, लेकिन उनके घर पहुंचने के कुछ दिनों बाद उनके बेटे और कई गाँव वालों को कोविड-19 के लक्षण दिखने लगे। महंत के बेटे नागेंद्र पाठक ने बताया कि कोविड-19 संक्रमण से वह पूरी तरीके से स्वस्थ हैं। उन्होंने कहा, बीते एक पखवाड़े में गांव में बुखार और खांसी से 13 लोगों की मौत हो चुकी है। हो सकता है कि गांव में जो संक्रमण फैला वो महंत दास ने फैलाया हो या फिर न फैलाया हो। हालांकि स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि उनका व्यवहार बेहद ही गैर जिम्मेदाराना था और भीड़ भाड़ वाली ट्रेन और फिर टैक्सी में सफ़र के दौरान उन्होंने रास्ते में कई लोगों को कोरोना संक्रमित भी किया होगा। डॉक्टर ललित कांत कहते हैं, बड़े संख्या में बिना मास्क पहने टोली बनाकर गंगा किनारे गंगा की महानता गाने वाले इन समूहों ने कोरोना वायरस के तेजी से फैलने के लिए मकाल माहौल बनाया। हमें पहले से ही पता है कि चर्चों और मंदिरों में टोली बनाकर प्रार्थना करने जैसी घटनाओं को सुपर स्प्रेडर घटनाएं कहा जाता है। अधिकारियों के अनुसार हरिद्वार के कुल कोरोना संक्रमण के 2640 मामले दर्ज किए गए हैं। इनमें कई वरिष्ठ हिंदू धार्मिक नेता भी शामिल हैं। वो लोग जो यहाँ से घर लौटकर कोरोना पॉजिटिव पाए गए, उनमें पड़ोसी उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने और नेपाल के पूर्व राजा और रानी ज्ञानेंद्र शाह और कोमल शाह भी शामिल हैं। कुंभ से लौटने के बाद मुंबई के एक अस्पताल में बॉलीवुड के जाने माने संगीतकार श्रवण राठौर की मौत हो गई। एक अखाड़े के 9 साधुओं को भी कोरोना ने अपनी चपेट में ले लिया। कोरोना संक्रमण फैलाने की आशंका को देखते हुए कई राज्य सरकारों ने कुंभ से लौटने वाले श्रद्धालुओं के लिए 14 दिन के क्वारंटाइन में रहने की बाध्यकारी प्रक्रिया को शुरू कर दिया और अपनी यात्रा के बारे में जानकारी छिपाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की भी चेतावनी दी। कुछ राज्य सरकारों ने कुंभ से लौटने वालों के लिए RT-PCR टेस्ट कराना अनिवार्य किया, लेकिन कुछ ही राज्यों के पास ऐसी यात्रियों की पूरी सूची है और तो किसी राज्य के पास उनकी सीमाओं के प्रवेश कर रहे लोगों की टेस्टिंग और टेस्टिंग के लिए फुल प्रूफ व्यवस्था तक नहीं है। बीते 2 सप्ताह में पूरे भारत में कुंभ मेले से लौट रहे लोगों के कोरोना पॉजिटिव आने की खबरें मिल रही हैं। राजस्थान में प्रशासन ने कोविड-19 संक्रमण मामलों में विशेषकर ग्रामीण इलाकों में तेजी से बढ़ोतरी होने के लिए कुंभ से लौटे श्रद्धालुओं को जिम्मेदार ठहराया। देश के पूर्व में बसे राज्य उड़ीसा में कुंभ से लौट के आए कम से कम 24 लोगों को कोरोना रिपोर्ट में पॉजिटिव पाया गया है। गुजरात में एक ट्रेन में सफ़र करने वाले 313 यात्रियों में से कम 34 कोरोना पॉजिटिव पाए गए। मध्य प्रदेश के एक कस्बे में कुंभ मेले से लौटे 61 में से 60 यानी 99% श्रद्धालु कोरोना संक्रमित मिले। यहाँ अधिकारी अब उन 22 श्रद्धालुओं की तलाश में हैं जो लापता बताए जा रहे हैं। डॉक्टर ललित कांत कहते हैं, ये विनाशकारी है। ये आंकड़े तो हाथी की पूंछ भर हैं।
भीड़ भाड़ वाली ट्रेनों और बसों में सफ़र करने वाले श्रद्धालुओं के कारण संक्रमण के मामले इससे कई गुना अधिक होंगे। मैं बेहिचक कह सकता हूं कि भारत में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने के पीछे एक बड़ी वजह कुंभ मेला है। मैंने महंत दास से पूछा कि क्या ये बेहतर नहीं होता कि कुंभ मेले का आयोजन कैंसिल कर दिया जाता, खासकर ऐसे वक्त जब देश में कोरोना संक्रमण का ग्राफ रोजाना बढ़ रहा है और बेड और ऑक्सीजन और ज़रूरी दवाओं की कमी के कारण अस्पताल मरीजों को भर्ती नहीं कर पा रहे हैं। इस सवाल के जवाब में महंत दास बचाव की मुद्रा में आए। उन्होंने सवाल किया, अगर ऐसा है तो सरकार के लिए पश्चिम बंगाल में चुनाव करवाना और चुनावी रैलियां करवाना क्या सही है? ऐसा क्यों है कि हम जैसे ईश्वर के भक्तों को ही कहा जा रहा है कि मेले में हमारा जाना गलत है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आलोचकों का कहना है कि महंत दास जैसे हिंदू धार्मिक नेताओं का संभावित विरोध के कारण मोदी इस मेले के आयोजन को रद्द नहीं करना चाहते थे। साधु संत और हिंदू धार्मिक नेता सत्ताधारी पार्टी के सबसे बड़े समर्थकों में आते हैं और चुनाव के दौरान हिंदू वोट जुटाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। 12 अप्रैल को कुंभ मेले का पहला सबसे बड़ा दिन था, जब सोमवती अमावस के दिन शहदीन होने तक इस दिन 30 लाख से अधिक लोगों ने ये सोचते हुए गंगा में डुबकी लगाई थी कि इससे उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। इस दिन भारत में कोरोना संक्रमण के 1,65,000 नए मामले दर्ज हुए। इन नए आंकड़ों के साथ भारत ब्राज़ील को पीछे छोड़ते हुए कुल कोरोना संक्रमितों के मामले में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया। ऐसे में आपके सामने एक बड़ा सवाल है कि क्या वाकई में ये जो कुंभ हुआ इसकी वजह से पूरे देश में कोरोना की दूसरी लहर ने इतना बर्बादी मचाई? ये पूरी खबर पढ़ी गई है BBC हिंदी के न्यूज़ सोर्स से। बाकी सभी खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए और सुनते रहिए द न्यूज़ अड्डा।